आनंद विजय जी, आप मुझे सिचुएशन को पूरा समझाइए, फिर मैं रोहित जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। क्या ये उतना ही सीधा सीधा है जितना सीधा सीधा रोहन जी बता रहे हैं कि भाई आत्ममंथन करना चाहिए, सांसद नाराज, विचारधारा खत्म हो गई, या इसके पीछे कोई और स्क्रिप्ट है, कुछ और बातें हैं, कुछ और सियासी मायने? देखिए प्राची जी, अभी मैं अपने मित्र तहसीन भाई को सुन रहा था। बड़े सौम्य और शालीन रहते हैं आमतौर पर वो, लेकिन जब वो क्रोधित होते हैं तो कुछ तथ्यों को भूल जाते हैं। आज बड़े क्रोध में वो भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे थे, और इसी में उन्होंने कहा कि किस प्रकार से ये नैतिकता और जाने क्या क्या बड़े बड़े शब्द जो राजनीति के लिए। तहसीन भाई, ये सब शब्द अब भूल जाइए। ये सब शब्द हमने तब भी देखा सुना था जब न्यूक्लियर डील हो रहा था। आप याद करिए तब कितनी राजनीतिक नैतिकता का मुजाहरा भारतीय राजनीति में हुआ था। किस प्रकार से, अब वो कांग्रेस पार्टी के नेता मरहूम हो चुके हैं इसलिए उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, किस प्रकार से बहन मायावती जी को लाया गया था, किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथ उस समय मायावती को लाना कितना कठिन था, और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के एक नौकरशाह उसमें जुटे थे जिन्होंने ये सारा काम किया था, सब आपकी जानकारी में है। तो नैतिकता तो देखिए भारतीय राजनीति में, मुझे लगता है 80 में जब भजन लाल जी अपनी पूरी सरकार लेके कांग्रेस पार्टी में आ गए थे, तभी से नैतिकता राजनीति में मतलब बहुत हाशिए की चीज हो गई। अब नैतिकता सेंट्रल थीम नहीं रही सर। लेकिन जो प्राची जी का सवाल है कि ये इतना आसान स्क्रिप्ट नहीं है, दो तीन कारण प्राची जी मुझे नजर आते हैं, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। एक कारण तो यह है कि नेताओं की अकर्मण्यता, वो जनता के बीच जाने से बचने लगे। अभी अभी अगर शिवसेना के ये सांसद जो ये कह रहे हैं तहसीन भाई कि शिवसेना के सांसदों को इस्तीफा देके ये आना चाहिए, तो अभी उद्धव ठाकरे को जनता के बीच चले जाना चाहिए ना। ये लोग जनता के बीच तभी जाएंगे जब चुनाव आएगा, और उसके बीच में जनता से बस संपर्क एक्स के माध्यम से होगा, कहीं कहीं फेसबुक या कुछ और पर लिख देंगे, इंस्टाग्राम आजकल बहुत चलने लगा है तो कुछ वीडियो डाल देंगे। मुझे लगता है कि इससे राजनीति नहीं होती है। जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपने नेताओं की ये अकर्मण्यता बहुत सालती है, और उनको लगता है कि इस नेता के साथ रहकर हमें क्या करना होगा। और भी जो अन्य कारण सब लोगों ने बताया, उस किसी कारण से मेरी असहमति नहीं है, सबके अपने अपने अनुभव होंगे। लेकिन ईडी और सीबीआई को कह देना बहुत आसान है। अब देखिए ना, अब जब वो माया उनका ममता दीदी का है, देखिए किस प्रकार से किला ढहते ही ढह गया। अब लोग ममता बनर्जी को दोष दे रहे हैं, वो लोग बीजेपी को दोष दे रहे हैं। लेकिन आप याद करिए जब ममता बनर्जी आई थी 15 वर्ष पहले, उसके बाद लेफ्ट पार्टी कहाँ चली गई? लेफ्ट पार्टी तो एकदम समूल भी ला गई ना। उस समय तो कोई ईडी सीबीआई ममता बनर्जी के हाथ नहीं था। तो ये सत्ता के जो लोग होते हैं, जो लोग सत्ता लोलुप होते हैं, वो नैतिकता वैतिकता तहसीन भाई कुछ नहीं जानते। उनको बस सत्ता से चिपके रहने का और सत्ता में लाने वाले नेता की और आशा की दृष्टि से देखते हैं। मुझे लगता है कि जितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, चाहे आप उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, चाहे आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, चाहे आप शरद पवार जी को देख लीजिए। शरद पवार जी को क्यों क्यों उनके भतीजे ने ही बगावत कर दी ना भाई। उत्तर प्रदेश में भी चाचा और भतीजे में हुआ था। भतीजा ने आत्ममंथन वाली बात पर जवाब तो तहसीन और अनुराग भदौरिया जी को देना है, लेकिन रोहित जी आपसे मुझे बस इतना पूछ लेना है, ये ईडी सीबीआई का काम क्या यही रह गया है इस देश में कि डराइए, फाइल खोलिए और विपक्ष के नेताओं को अपने साथ ले आइए? प्राची जी, कोई कहावत है, मां बहुमत। जिन लोगों ने भाषा सरकारों को तो तोड़ा, जिन लोगों ने लोगों के विधायक जिन लोगों ने फॉरवर्ड का काम किया, उनको लगता है शायद रोहित जी आपकी आवाज इस वक्त टूट रही है, आपकी आवाज कनेक्शन में दिक्कत है। मैं आपके पास लौटूंगी, फिर से आपके पास आऊंगी। अनुराग भदौरिया जी अब आ जाइए, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे। रोहन जी ने तो अपनी नैतिकता की जितना उदाहरण दे सकते थे, जितनी लोकतंत्र की दुहाई दे सकते थे, उन्होंने दिया। भैया तो आप लोगों को भी देखना होगा ना कि आपके नेताओं को छोड़ छोड़कर जाते क्यों हैं सांसद? अब मैं बोलूंगा तो आप प्लीज सुन लीजिएगा, जैसे आपने रोहन जी को सुना, आप बीच में कूदिएगा नहीं। मैंने तो तहसीन जी को भी सुना, मैंने तो आनंद जी को भी सुना। साथी राजनीति कैसे, सुनिए मेरी बात, मेरे सुन लीजिए भाई। मैंने कहा अभी हमारे पत्रकार साथी दुहाई दे रहे थे कि राजनीति कैसे करनी चाहिए, लेकिन कभी अपने बारे में सोचते हैं अगर मैं बोलूं पत्रकारिता कैसे करनी चाहिए, पत्रकारिता निष्पक्ष करनी चाहिए। बीजेपी के साथ न चल के आपको विपक्ष बीजेपी सबके साथ में जो सच सच गलत गलत को बोलना चाहिए, वो भी एक नैतिकता होती है, उसको भी निभाना चाहिए पत्रकारों को, जो पत्रकार नहीं निभा रहे हैं। विपक्ष पे उंगली उठाते हो, सत्ता पक्ष पे उंगली नहीं उठा पाते हो। सत्ता पक्ष को कहते हो सत्ता पक्ष बहुत अच्छा कर रहा है, विपक्ष खराब कर रहा है, तो आप अपनी पत्रकारिता को सुधारिए, ये मेरी आपको सलाह है।
तो आप मानिएगा तो अच्छी बात है, और उन पत्रकारों को जो पत्रकारिता नहीं निभा पा रहे हैं। दूसरी बात, आपने प्राची जी बोला कि भाई उनके तो हर जगह जीतते जा रही है एनडीए, 240 पे सिमटी हुई है, अल्पमत में है, सहयोग के साथ सरकार चला रही है। जब कोई पार्टी जनता का आशीर्वाद मिला होता या प्रभु का आशीर्वाद होता तो सत्ता पूरे में आते ना।